चला रहे हैं इन लोग। हाँ कितना डीजल लगता होगा इन लोगों को? हाँ, इनको डीजल मिलता है वो। यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है, एडी के हॉस्पिटल है ये है ना IGMH, इंदिरा गांधी मेमोरियल, ना, वो भी है। वो सबसे बड़ा वही है। तो कोविड टेस्ट 24 आवर्स है। हाँ ADK में मिलता है। लेकिन हमारे होटल से एडी के नजदीक है। हाँ बराबर, मतलब मतलब 24 आवर्स। हाँ ADK भी 24 आवर तो कभी भी जा सकते हैं, कोविड टेस्ट करा सकते पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे। आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनको प्रायर, हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हाँ। शेड्यूल करके जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। वॉक इन नहीं है। वॉक इन मेरे हिसाब से इतना आइडिया नहीं है, बट इंदिरा गांधी में है walk-in। IGMH में भी है PCR, बट ADK बहुत अच्छा देता है, उसका रिपोर्ट अच्छा है, रिजल्ट फास्ट भी है। पास भी है। अभी एयरपोर्ट आ गया है, ये एक अलग आइलैंड है। नीरज हाँ। लेकिन सब डीजल बेस पे चलता है यार, तो फिर और वो भी इन लोग वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही कराते होंगे। हाँ जैसे कुछ ऑप्शन नहीं है उनको। तो कितने साल से काम कर रहे हो? 4.5 और भैया से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सब डीजल पे है, तो भाई डीजल खत्म मत करना जब तक हम लोग। ये लड़की है लड़का है? नीरज तुझे टाइम क्यों लग रहा है? Shut the fuck up, bro. एग्जिट ऑफ भाई लाइफ में जब तक कुछ पंगे ना हो तब तक लाइफ अच्छी नहीं होती। तो हम यहाँ पर आए ट्रांजैक्शन के लिए, एंड ट्रांजैक्शन में पंगा फंस गया। और क्या फंसा मैं आपको वो बताता हूँ। बट हमें अपने होटल के लिए फेरी से जाना पड़ेगा, एंड इट कॉस्ट अस 10 रुपया, विच इज़ चीप, बट अगेन आई लॉस्ट 223 रुपया एज वेल। Now we are going to our hotel with the ferry, and that guy is driving there. And this is international airport, or you can say the departure, arrival, whatever. मज़ा तो बहुत आ रहा है। माले पहुँच कर माले, एंड जर्नी काफ़ी मज़ेदार रही। बस हुआ ये कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा सा ट्रांजेक्शन रेट में, और ट्रांजेक्शन रेट की वजह से मुझे $223 जाने पड़े। चलेगा वेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने 2000 रुपया निकाल लिया, जो कि नेसेसरी नहीं था। इफ यू आर कमिंग फॉर 1 day यू कैन स्पेंड लाइक 200 to 300 रुपया, नॉट इन कैनेडियन करेंसी, बट एनीवे इट्स एक्सपीरियंस। काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है मालदीव का। आप लोग जब इस ब्लॉग को देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। बस भाई देख ले, वो बताया तो जहाँ रुकेगा वहीं उसके सामने। वही तो बोला। हाँ कोई बात नहीं भाई, तुमने मेरी लगाई है। तू ही है, तू ही है। फोटो नहीं वीडियो बना रहा हूँ यार, हट जा डूब जाएगा।
अच्छा नहीं तो वो लोग बहुत इस तरीके से नहीं, मैंने हर दूसरे बंदे के पास देखा, सब आईफोन चला रहे हैं। अगर ये 100 का नहीं तो 200 का ये बाकी नहीं है, वो मैक्सिमम नहीं चाहिए। इधर से मिलेगा 3.9, अच्छा इधर में आएगा लगता है आएगा 2000 भी आएगा। देख देख पानी की लहर देखो, बोट से एकदम जस्ट नीचे गई है। It is scary, but you can enjoy this as well. काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिला है। मैं आप लोगों से इस ब्लॉग में जरूर शेयर करूँगा अबाउट मालदीव। And I think so, as I spoke to one of the manager, he said the Maldives is best destination for honeymoon people. So if you guys are watching, make sure to take the option for Maldives. Almost there to our destination. आप लोगों को यहाँ के पावर रिसोर्स का राज बताऊंगा, बट बने रहिए इस ब्लॉग में। So now I am going to Mokai Hotel with my friend Neeraj. नीरज को खींचने पड़ रहे हैं दो बैग, but you know what, it's okay. Mokai Hotel welcomes you. Mangala. Please wear a mask. क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे तो नो एंट्री है, देखा तूने? नो एंट्री यहाँ पे पूरे यहाँ कौन है पुलिस वाला समझ में नहीं आ रहा। इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश में निकल पड़े हैं हम। गूगल कर। You don't need to Google. देखते हैं कि कहाँ मिलता है इंडियन फूड। यार ये थाईलैंड से कम नहीं है, कुछ भी कहो। बर्गर किंग, इट्स ओके ब्रदर, वी नीड टू गो। एक चीज़ देखी है मैंने यहाँ पे, जा पूछ ले। एक चीज़ देखी है मैंने यहाँ पे, जितने भी लोग हैं सबके लंबे लंबे बाल हैं। आई डोंट नो, आई मीन लाइक इवन दो इफ दे आर बॉयज और गर्ल्स, बट दे डू हैव लॉन्ग ईयर्स। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, एंड दैट गाय गोज इनसाइड। सो भूख लगी है बड़ी तेज़ी से, पेट दर्द दे रहा है और खाना खाना है। अच्छा, मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा था, जैसे कि आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मालदीव में यहाँ पर इनका खुद का पावर नहीं है। पावर नहीं मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि ये आइलैंड है, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। तो मालदीव में जो भी पावर सप्लाई आप देख रहे हैं आसपास, ये सब कुछ डीजल बेस्ड है। डीजल का कहीं पावर जनरेशन होता है जो कि इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होता है, एंड देन आफ्टर दैट दीज ऑल प्लेसेस आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्ट थिंग ऑफ मालदीव। सेकेंडरी चीज़ है कि मालदीव में टोटल 1000 हो गया। नीरज क्या बोल रहा है? कैनेडियन डॉलर से तो दूंगा पैसे। हाँ, बड़े नोट है तो 12 दूंगा, छोटे नोट है तो 11 दूंगा। बोलना खुद रख ले। बड़े नोट सबके बाल नोटिस। वही चीज़ मैंने नोटिस की, सबके बाल पड़े। हाँ, नहीं वो मैंने देखा।
तो यहाँ पर सबके बाल लगभग बड़े हैं यार, आई डोंट नो व्हाई। सेकंड फैक्ट ऑफ द मालदीव, यहाँ पर जैसे आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली, टोटल 1000 आइलैंड हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, जिसमें से 200 ऑपरेशनल हैं। एंड वी आर हियर, उनमें से एक आइलैंड में, क्या नाम है भाई यहाँ आइलैंड का? के नीरज, हाँ क्या नाम है यहाँ के आइलैंड का? वही माले माले के माले, के माले। चल ना देखते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर स्कूटियाँ हैं, लेकिन मज़े की बात यहाँ ये है कि जहाँ जैसे कि पूरा मालदीव डीजल बेस्ड है, तो यहाँ पर हर गाड़ियाँ भी डीजल बेस्ड ही हैं। सो लेट मी शो यू द व्हीकल। वाह, गैसोलीन सिस्टम ब्रो, कॉफ़ी रेसिडेंस है दिस इज। खाने के लिए ढूंढ रहे हैं कि कहीं कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर सारी की सारी स्कूटियाँ, एक दो ही बाइक हैं, बाकी सारी स्कूटियाँ पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं यार। ये तो आउटडेटेड स्कूटियाँ हैं। ये स्कूटी मस्त लग रही है, इसको देखना। हाँ, ये स्कूटी मस्त लग रही है। लड़की समझा नहीं, वो लड़की नहीं है। यहाँ पर बड़ी कॉमन सी चीज़ दिख रही है हम लोगों को, सारे लोग लंबे बाल रखे हैं, आई डोंट नो व्हाई। सबके लंबे लंबे, ये तो ऐसे नेटिव इंडियन से। सुजुकी भाई, जो गाड़ी अब दिखती नहीं उसकी बाइक यहाँ दिख रही है। वहाँ पे भी ऐसे, थाईलैंड में भी ऐसे। थाईलैंड में भी ऐसे, लेकिन थाईलैंड में बट स्टिल दे आर इन प्रोग्रेस, यू नो। ये तो बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है। होंडा की ये वाली बाइक मैंने कभी नहीं देखी भाई, ये बाइक मैंने देखी नहीं, पता नहीं कहाँ इन लोग प्रोडक्शन हाउस इनका कहाँ का है। एंड द थर्ड फैक्ट ऑफ मालदीव, यहाँ पर जो भी यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है ऑल अराउंड, यहाँ पर कुछ भी यहाँ का नहीं है, ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही है। यहाँ पर कुछ भी इनका कुछ खुद का कुछ नहीं है। ग्रॉसरी स्टोर इज़ ऑन द बैक साइड। सिर्फ लगता है यहाँ पर पत्ता गोभी खाते हैं। क्लोज व्यू ऑफ पत्ता गोभी, बहुत सारे पत्ता गोभी हैं यहाँ पे। सो लिटिल बिट कॉलोनी टाइप है। क्या यहाँ पे क्या है? भाई ये सब मत जाए, चल क्या है वो? अपन को इंडियन रेस्टोरेंट जाना है। यहाँ पर एक अच्छी बात है, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को हिंदी बोलते आती है, तो ये हैदराबादी भी हिंदी बोल रहा है सबसे, एंड इट्स रियली गुड थिंग। जो तीसरा फैक्ट मैं बता रहा था, जैसे कि यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, यहाँ पर कोई भी चीज़ आप देखोगे, यहाँ पर खुद का इनका कुछ भी प्रोडक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बाहर से आती हैं और यहाँ असेंबल होती है, मतलब जो भी कुछ है यहाँ पर सब बाहर का है, यहाँ पर इनका खुद का कुछ नहीं। बट बिकॉज ऑफ द टूरिज्म एंड बिकॉज ऑफ द आइलैंड, दिस आइलैंड इज स्टिल सर्वाइविंग एंड they do have like you know many great things to view, especially for the couple। हम जैसों के लिए नहीं, इसके लिए बिल्कुल नहीं है ये मालदीव। अगर भाई कोई कपल है और जो आना चाहता है यहाँ ज़रूर आइए, एंजॉय करिए। तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं ज़्यादातर स्कूटी दिख रही हैं। आई थिंक सो स्कूटी फेमस। माजदा की भी गाड़ी, वाह, पीपल हैव माजदा टू। है यार, ये होंडा की वाली बाइक बहुत है। अब स्पोर्ट्स की दुकान है। चक्कर क्या था? हाँ जाना। ग्रैंड स्पोर्ट, बेल का शोरूम, सब कुछ है यार, लेकिन कितनी स्कूटियाँ हैं यार, ऐसा लगता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा स्कूटियाँ सिर्फ मालदीव में पाई हैं। वी हैव जैगुआर टू, वाह भाई, जैगुआर भी है यहाँ पर मालदीव में। क्या कुछ है यार, मतलब ऐसा लग बस रहा था कि छोटा सा आइलैंड है, बट छोटे से आइलैंड में बहुत कुछ है।
और नीरज एज यूजुअल स्पोर्ट्स की दुकान में जा रहा, बट आई नो इज नॉट गोइंग टू बाई एनीथिंग फॉर नाउ। मेरा 100 है ना, तेरा 100 है, 99। तेरे को कल पैसे निकालने ही पड़ेंगे नीरज। इट्स वेरी नाइस। भाई तेरा तो क्या क्या बुला लिया तूने, बस कॉम्बो बुलाया ना तूने, इसीलिए तो। अचार पॉपडम्स, अच्छा पॉपडम्स लिखा, अच्छा पॉपडम्स। चलें, शल वी गो होम? नो, घर वो हॉस्पिटल पता कर लेते हैं। चलो नीरज 11 बज रहे हैं भाई। यार यहाँ पे नोकिया के फ़ोन भी अवेलेबल हैं। और 11:30 बज रहे हैं, यहाँ पर दुकानें अभी भी ओपन है एंड बारिश होना स्टार्ट हो गई एज यूजुअल इन माले। So we have to move way faster to our hotel. भीगने से पहले भाई पहुँच। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अनदर डे इन मालदीव एंड वी जस्ट स्टार्ट कॉफ़ी। यार नीरज बोल रहा था रात में मच्छर नहीं है, लेकिन बहुत मच्छर थे। जैसे कि आज लास्ट डे है हमारा मालदीव में, कल हमको चेकआउट करना है होटल से भी और मालदीव से भी। सो एज पर द रूल फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट यू हैव टू फिल द अराइव कैन। थोड़ी सी सिचुएशन क्रिएट हुई जब मैं अराइव कैन भर रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो जितने लोगों को भी मालूम है, देयर आर 2 ways टू फिल आउट द अराइव कैन एंड वाई यू नीड टू फिल आउट द अराइव कैन। जितने भी लोग कनाडा फ्लाई कर रहे हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि आप उसके एप्लीकेशन पे जो कि अराइव कैन है वहाँ पर जाकर आप अपनी डिटेल्स फिल आउट करो। वो डिटेल्स क्या हैं? आप कहाँ से, डिपार्चर कहाँ का है आपका, अराइवल कौन से एयरपोर्ट पे है, कौन सी फ़्लाइट से आप अराइव कर रहे हो, प्लस आपका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ, और लास्ट चीज़ आपका RT-PCR है कि नहीं, एंड फ्यू अदर डिटेल्स लाइक आप कहाँ जाके रुकने वाले हो, आपका क्वारंटाइन प्लान है कि नहीं, आप जहाँ जाके रुकोगे वहाँ पर कोई सीनियर सिटीजन तो नहीं है, या फिर वहाँ पर ऑलरेडी कोई क्या कह सकते हैं, कोई कोविड का कोई पेशेंट तो नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स आपको अराइव कैन में फिल आउट करनी पड़ती है, ताकि जब आप वहाँ जाओ तो आपसे वो सारी चीज़ें ना पूछें। एंड एक चीज़ मुझे मालूम चली, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है उनको होटल क्वारंटाइन नहीं है, उनको होम क्वारंटाइन नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है। बट जो रियलिटी है वो तो वहीं जाके मालूम चलेगी कि एग्जैक्टली क्या है। देखो, मैं आपको वीडियो में कोई भी चीज़ शेयर करता हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ शेयर करता हूँ जो कि हुई है मेरे साथ, ना कि सुनी हुई कहानियाँ। सो वो डिटेल तो मैं आपको आगे बताऊँगा, आप वीडियो को आगे तक देखिएगा। बट हियर इज़ अ थिंग, व्हेन आई वाज फिलिंग द अराइव कैन आई गॉट द इशू, एंड दिस इज़ ओनली फॉर द आईफोन यूज़र, नॉट फॉर द एंड्रॉयड यूज़र. So when I was filling the form arrive can, I got the issue when I was filling the date of arrival. My iPhone, or you can say iOS, it doesn't allow me to switch the date. I mean, like any date, not even before, not after. It's just stuck there. I tried multiple times. I sign out, sign in back in the Arrive Can app, but it doesn't allow me to do anything. I mean, like it doesn't allow me to select the correct date. So I spoke to my brother. I didn't know it was an issue with the iPhone. So I spoke to my brother. He told me he was also getting same issue when he was filling out the Arrive Can through the app. So what he said, you can go in the browser and fill out the all details. Like you need to sign in, and you have to fill out all the details, and that system allow you to complete overall every steps without giving you trouble. So मैंने भी वही किया. मैं अराइव कैन के वेबसाइट पे गया, जो कि canada.ca पे आपको जनरली मिल जाता है, या फिर अगर आप उसी ऐप पे हो तो अराइव तो उस पर भी देता है कि अल्टरनेट वे के थ्रू आप वहाँ पे एक लिंक दिए रहती है, उसको क्लिक करोगे तो हाइपर लिंक आपके ब्राउजर पे लेके जाएगी. एंड हियर इज अ थिंग, आई वाज यूजिंग क्रोम इन माय आईफोन बिकॉज दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर मी, बट व्हेन आई वाज यूजिंग क्रोम ऑल्सो दैट वाज ऑल्सो गिविंग मी ट्रबल.
Chrome also didn't let me to fill out all the options. It didn't give the whole option. So what you have to do, and it's my personal suggestion, try using Safari browser if you're using iPhone and if you're getting travel in ArriveCam. सफारी ब्राउज़र यूज़ करिए जो कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है आईफोन का, वो आपको कोई ट्रबल नहीं देगा. मैंने उसे यूज़ किया एंड इट वेंट थ्रू फ्लॉलेसली एंड देयर वाज नो इशू एट ऑल. सो ArriveCam आपको सफारी में यूज़ करना है भाई, जिन लोगों के साथ आईफोन में एप्लीकेशन में इशू आ रहा है. जो भी इसेंशियल वर्कर नहीं है उन सभी लोगों को कोविड के RT-PCR टेस्ट करानी ज़रूरी है, जिसके लिए आई एम रेडी. हम जा रहे हैं वहाँ पे RT-PCR टेस्ट कराने. मैं आपको लोगों को रास्ते में दिखाऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं. वैसे नाम बता देता हूँ, ADK हॉस्पिटल है मालदीव में. अगर आप डिपार्चर पे आते हो, मतलब अगर आप इंटरनेशनली लैंड करते हो, तो वहाँ से आपकी बोट जाती है, फेरी जाती है, जो कि 5 मिनट लेती है. आप इस तरफ आओगे तो मुकाई होटल में हम लोग रुके हुए हैं. आई डोंट नो व्हाई वी गॉट दिस होटल, हाउ वी गॉट दिस होटल. आई मीन लाइक आई नो हाउ वी गॉट दिस होटल, बट इट स्टिल इज़ अ नाइस प्लेस. वी हैव मल्टीपल आइलैंड. Many people thought like I'm going to stay in island where you see the palm beach and kind of those things, but I'm not there. मौसम भी फ्लक्चुएट हो रहा है यार, बारिश हो रही है, फिर रुक रही है, फिर हो रही है, फिर रुक रही है. कहा जाता है कि यहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती है. So anyway, we are going to ADK hospital. We went there yesterday to ask what's the price, do we need to take an appointment or anything. So they said they will charge 700 rupiah for that test, or in USD, because they only accept USD or rupiah, not Canadian dollar. So they mentioned me you can pay $47. You have to pay $47 some cents in USD. I have USD, so I'm gonna pay in USD. So that's the thing guys. And इनकी रिपोर्ट आती है 12 to 24 आवर्स के अंदर. हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है हमारी रिपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि जो हमारी फ़्लाइट है वो कल रात को 9:30 बजे है. सो चलते हैं ADK हॉस्पिटल में, जो कि यहाँ का फेमस और एक लौता अच्छा हॉस्पिटल है जो कि कोविड की रिपोर्ट दे देता है. एंड एक्चुअली वो यहाँ का हॉस्पिटल भी है, बट वो कोविड का भी एग्जामिन करते हैं. तो हम वहाँ जा रहे हैं. एंड मेक श्योर व्हेन यू ट्रैवल टू कैनेडा, कैरी ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यू हैव टू शो दैम एट द बॉर्डर सिक्योरिटी. सो दैट्स द थिंग फॉर नाउ. And let's move to the ADK hospital. जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट भी है. आप यहाँ पर हर थोड़ी देर में आप यहाँ पर शिप, बोट, स्कूबा डाइविंग करते हो. बहुत सारे लोगों को देख सकते हो आप यहाँ पर. देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा इमेज ब्लर हो, बट भाई पानी यहाँ बगल में ही है और ज़्यादा दूर पे नहीं है. नज़ारा काफ़ी अच्छा है. नीरज वेंट टू टेक आउट द मनी क्योंकि उसके पास के पैसे हो गए सारे ख़त्म. 300 रुपया निकाला था उसने, 300 रुपया निकाला था उसने और सारे के सारे ख़त्म हो गए. सो वी आर हियर टू द बैंक विच इज़ कौन सा बैंक है? कमर्शियल बैंक ऑफ मालदीव्स. सो वो यहाँ पर है, वो पैसे निकाल रहा है. तब तक हम वेट करते हैं. भाई खर्चा बहुत है यार मालदीव का यार. आइलैंड पे आना इट्स नॉट इजी जब आप सोचते हो करेंसी एक्सचेंज में, तो आपको तो लगता है कि भाई सब आसान है, पैसे कम ही लगने हैं, बट इट कॉस्ट यू मोर once you realize the things are expensive over here, not even just the currency exchange. RT-PCR form you will get once you give them your passport through the USD, but still they gave me the rupiah currency in exchange, which is 15, the rate of 15, and I got the transaction rate from the airport, which was 15.4, so it was like nearly like few rupiah again waste, but that's fine. So I got this form and I have to go inside in the room to get the test done, and they have option to email or give you hard copy as well. So I'm in the ADK hospital, just take a look. And they have board over here where you can see your token number and the PIN number according to that. हाँ तो हमारा उस हिसाब से टाइम तो ज़्यादा होना चाहिए होटल का, है ना? रिक्वेस्ट करेंगे, we checked in late too. Please consider. We So- have nowhere to go. We're done with COVID, boys. We did the RT-PCR done. Cost us 700 rupiah. 700 लग गए लड़े में. चुप रहे.
and we are going back probably to hotel, but see, I'm hungry too. Maybe I can stop somewhere. यार यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ है नहीं, बट ये टाइप का आई थिंक सो स्टेडियम होना चाहिए, या फिर लग रहा है मक्का मदीना टाइप, जहाँ मुस्लिम लोग प्रेयर करते हैं। बट द मेन थिंग इज़, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मैं पीआई में रहता था, अभी मतलब नहीं हूँ पिछले 6-7 महीने से। सो मैं पीआई में था, और जिन लोगों ने भी मेरे कोई वीडियोस को देखा होगा जहाँ पे मैंने डाला था कि जो कॉन्फेडरेशन ब्रिज है, जो कि कनाडा में सबसे लंबा ब्रिज है, जो कि समुद्र के बीच में बनाया हुआ है, 12 किलोमीटर का, 12 to 13 किलोमीटर। मुझे लगा था कि यार उसके जैसा ब्रिज कहीं नहीं होगा, बट यू नो व्हाट, आई वाज वेरी रॉन्ग। I found like nearly similar bridge over here, and I want to show you guys. So just take a look. That's the bridge, which also made in between the river. और जहाँ तक कि मुझे मालूम है, कल मुझे जो एक बंदा मिला था उसमें फ़्लाइट में, उसने बताया था कि भाई ये 2 आइलैंड को जोड़ने वाला ब्रिज है। सो इफ़ यू गोइंग बाय फेरी इट कॉस्ट यू वेरी लेस, बट इफ़ यू गोइंग बाय व्हाट से बाय रोड इट कॉस्ट यू मोर। सो दिस इज़ द ब्रिज आई वांट टू शो यू, एंड वी हैव लाइक few beauties over here, and I'm gonna show you. Just stay with me. पेड़ों के बीच आइलैंड पे रहने का मज़ा ही कुछ और है यार। आई नो इट्स एक्सपेंसिव, बट अदर साइड इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू। वाओ, तभी मैं सोचूं, क्योंकि मैं अपने जहाँ पर हम रुके मैं वहाँ से देख रहा था यहाँ का पानी नीला है, बट ना सच में नीला है यार। I can't just shoot out because the people are taking part, and I don't know is it allowed or not, but भाई नज़ारे देखो। पानी के पास का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ा सा और क्लोज व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। उप्स, केकड़े भी, काफ़ी सारे केकड़े हैं यार, बच के रहना पड़े। ओह माय गॉड, सच में बहुत सारे केकड़े। तो ये है पानी के पास का नज़ारा। चलते हैं थोड़ा सा पीछे, क्योंकि केकड़ों से लगता है डर, और काटा तो फिर हो जाएगा। बट नज़ारा काफ़ी अच्छा है। लोग यहाँ पर ज़्यादातर नहाने आते हैं। वो है बीच साइड, जहाँ पर थोड़ा सा इधर आ जाए, वो है बीच साइड जहाँ पर लोग बैठ कर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पास में है एयरवेज भी। आई थिंक सो दैट्स द एयरपोर्ट। हाँ, ये वही एयरपोर्ट है। काफ़ी बड़ा रनवे नहीं है, बहुत छोटा एयरपोर्ट है। तो ये वही एयरपोर्ट है जहाँ हम लोग लैंड किए थे, और हमको फिर यहीं से वहाँ जाना है। सो दिस इज़ लाइक नाइस प्लेस ब्रो, इट्स वेरी नाइस, वेरी एक्सपेंसिव। चलते हैं यार, नीरज वेट कर रहा होगा। एक्चुअली नीरज को आइसक्रीम खाना था और मुझे नहीं खाना है, तो मैं इधर आ गया शूट करने। भाई सॉसर का भी प्लेग्राउंड है यहाँ या फिर फुटबॉल का प्लेग्राउंड। एंड ये दो माइलो, हाँ आई थिंक सो माइलो वालों ने स्पॉन्सर किया है पता नहीं, बट माइलो का बोर्ड लगा है। बट यहाँ पर फुटबॉल का प्लेग्राउंड है। जितने लोगों को नहीं मालूम भाई, यहाँ पर लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन। येस दे डू। कार्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, BMW, माज़दा, टाटा, स्विफ्ट, सारी कारें हैं। और वो है आइसक्रीम खाता हुआ नीरज। आज लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है भाई यहाँ पर, और बैंक ऑफ मालदीव्स भी है। ATM है यहाँ पे, और बैंक भी है अपना स्टेट का। और जितने लोगों को नहीं मालूम, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफ़ी पैसा स्पेंड किया है। सो अगेन यू विल फाइंड आउट मेनी पीपल हु स्पोक और हु स्पीक हिंदी। भाई आखिरी रात
मैंने कराया वेज फ्राइड राइस पैक एंड स्मॉल कोको कोला। और बस यहीं पर पोर्ट है जहाँ पर हमको फेरी से क्रॉस करना है एयरपोर्ट के लिए। सो मैंने पूछ लिया है। एक्चुअली उनका ये है कि हर हाफ आवर में यहाँ से फेरी जाती है, 10:30 बजे जो लास्ट फेरी जाती है। सो टाइम हो रहा है 6-6:30 बजे नेक्स्ट फेरी आने वाली है और सिर्फ 5 मिनट की भी दूरी नहीं है हमारे होटल से। और हमने ऑलरेडी चेकआउट कर दिया, सो बस जाना है फट से। फाइनली वी आर एट द एयरपोर्ट इन माले और बस कुछ नहीं, निकलने का टाइम आ चुका है। अबू धाबी की फ़्लाइट लगने वाली कुछ देर में और फिर हम लोग अंदर जा रहे हैं। आई थिंक सो दिस इज़ द टाइम टू से बाय। भाई खा के ख़त्म कर, बहुत महक रहा है। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट बना है यार यहाँ का, अबू धाबी का। जस्ट टेक अ लुक। पूरा राउंड ही राउंड है और हर स्पेस में एक टनल है। इस टनल से आपको अंदर जाना। आई थिंक सो आई कैन शो यू हियर इट इज। So this is the tunnel, the gate where you can go inside and catch your flight. It's really beautiful. पेरिस के लिए उड़ान भरने को तैयार हो बैठा है पायलट और हम चल पड़े। वहाँ से जाता है लगेज। ये वेस्ट इंडीज का मलिक था। तो जो बाहर गया वो भी नहीं निकाल पा रहा, तो एयरपोर्ट में रहकर निकाल। कितनी जलन हो रही है। होती होगी भाई, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता इंसान, क्या करे। And here we go. We finally landed in Paris. पेरिस आपका स्वागत करता है। भाई कौन सी खेत में उतार रहा है, रेलवे ट्रैक भी है यहाँ तो। भाई सीरियसली हर तरफ घास है, हर तरफ घास है। शटल खड़ी है भाई, यही आता था रीडिंग में। क्या शटल ट्रेन लेनी। कौन सा भी लोग लेना वो के इस तरफ है, वो तो लिखा साइन कहाँ पे? ऊपर। ये इधर है, उधर के उधर है उधर। इस तरफ उसमें। भाई कहाँ लिखा है कि
इट्स ओके यार भाई, लेकिन लिखा हुआ है सो शटल इज हियर एंड वी नीड टू डू द ट्रांसफर फ्रॉम हियर। बोलो मत, पूरा रिजर्व है। वहाँ पे भी और ऊपर जो पानी का बोतल है इसका तो बहुत इसका भी फेंक दिया उसने नहीं मेरा बॉटल नहीं था लेकिन और तो उसने बहुत ज्यादा वो लड़की को मालूम नहीं था ना कैसा है तो एम्प्लॉय से पूछ रही थी कि कैसा है इट्स ओके नहीं अच्छा नहीं मेरे पीछे तो कब ले जाएगा वो कब मेरा नंबर आएगा बच गया है ना ये वैसे ही करेगा नहीं तो we are at the key। पेरिस के एयरपोर्ट में सब लोगों ने चेक इन चेकआउट वाले पे जो यहाँ के एम्प्लॉय उन लोगों ने लाल लाल ही पहना है। आई डोंट नो डू दे लव ऑरेंज और रेड। सो जस्ट लैंडेड इन कनाडा टोरंटो एंड वी आर एट द अराइवल्स। रात के 1:30 बज रहे हैं और फाइनली मैं अपनी कार के अंदर हूँ। सो एक्साइटेड। मेरी हाथ में मेरी कार है, बस यहाँ से निकलना है विंडसर, जो कि यहाँ से 2 से ढाई घंटे का रास्ता है और ऑल द वे मुझे ड्राइव करते हुए जाना है अकेले। कोई दिक्कत नहीं है, ठंड लग रही है थोड़ी सी लेकिन निकलना है यार। निकलते हैं फटाफट और ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इस जर्नी के ड्यूरेशन में हुई, हर चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि अगर डिस्कस करूँगा तो व्लॉग लंबा ही खींचता चला जाएगा। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय।